फ्रेंड्स, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है? इसका जो टेस्ट है हम जो निकालेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन सा अप्रेटिस यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और ये जो टेस्ट है ये कौन से टेस्ट से लिंक है? जो हमने पहले परफॉर्म किया कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, उससे ही लिंक है। क्योंकि हम जो वाटर कंटेंट इसमें डालेंगे पेस्ट जो सैंपल है हमारा सीमेंट का, तो वो उससे लिंक होता है। मैं कैसे आपको आगे प्रोसीजर में बताऊंगा। अब सिंपल जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि सेटिंग टाइम होता क्या है। ठीक है, व्हेन सीमेंट इज मिक्स विद वाटर इट हाइड्रेट। बिल्कुल हमने ये पढ़ा कि जब सीमेंट वाटर के साथ मिलेगी तो हीट जनरेट होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, मेक सीमेंट पेस्ट, बिल्कुल सीमेंट का पेस्ट हम बनाएंगे उससे। दिस पेस्ट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिस्क्राइब्ड शेप ड्यू टू इट्स प्लास्टिसिटी। अच्छा, जब हम पानी ऐड कर देंगे पेस्ट बन जाएगा, तो हम कुछ 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर उस पेस्ट को हम कहीं पे भी किसी भी शेप में डाल के उसको शेप दे सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी मोल्ड में किसी भी टाइप की जगह में उसको वहाँ पर डाल के सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। एंड डिस्क्राइब शेप ड्यू टू इट प्लास्टिसिटी। और विद इन दिस टाइम सीमेंट कंटिन्यू विद रिएक्टिंग वाटर एंड स्लोली सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट प्लास्टिसिटी एंड सेट हार्डन। और जब धीरे धीरे मतलब पानी पूरा रिएक्ट कर लेगी तो उसके बाद क्या है, सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी छोड़ देगी और हार्डनेस गेन करने लग जाएगी, टाइट होने लग जाएगी, स्ट्रेंथ अपनी गेन करनी स्टार्ट कर देगी। तो दिस कंप्लीट साइकिल, जो ये कंप्लीट साइकिल है, इसको हम बोलेंगे सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। कि जो एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि जब हमने पेस्ट बनाया उसके बाद किस पॉइंट पे आके सीमेंट सेट होनी स्टार्ट कर जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? जब फाइनल बिल्कुल वो हार्ड हो जाती है। और वो कैसे हार्ड हुई, इनिशियल टाइम कैसे पता चलता है? तो उसी में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई इनिशियल सेटिंग टाइम इस टाइम पे आके इसका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है, जहाँ पे ये अपनी स्ट्रेंथ है वो गेन करनी स्टार्ट कर दी है इसने। और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब इसने पूरी अपनी जो स्ट्रेंथ, अपनी हार्डनेस है वो गेन कर ली है। ठीक है, और फिर ये इनिशियल सेटिंग टाइम की डेफिनेशन है, द टाइम एट विच सीमेंट स्टार्ट हार्डन एंड कंप्लीटली लूज इट प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। जब सीमेंट क्या है, जब जो सीमेंट पेस्ट है हमारा वो हार्डन होना स्टार्ट कर दे, कंप्लीटली लूज देयर प्लास्टिसिटी, और अपनी प्लास्टिसिटी को बिल्कुल लूज कर दे, तो वो जो टाइम होता है ना, वो हमारा होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। कब, कहाँ से कहाँ तक? जब हमने पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाने के बाद जब उसने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गेन करनी स्टार्ट कर दी, जो प्लास्टिसिटी है वो छोड़ दी है, तो वो हमारा हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब हम बात करते हैं जो प्रोसीजर है इनिशियल सेटिंग टाइम का वो क्या है और कौन सा जो अपरेटिस है हम यूज करते हैं। तो हम वीकेट अपरेटिस यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। आपके सामने इसकी इमेज है, ये इसकी कैप होती है जिसका वेट होता है 300 ग्राम। ठीक है, ये इसका स्केल होता है, इस पे हमें रीडिंग दिखती है। ये मोल्ड होता है जिसमें हम पेस्ट डालेंगे, इसका डाया आपके सामने है। ये बेस प्लेट है। और किस टेम्परेचर पे ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, रूम टेम्परेचर, तो 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी होती है 90 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद जो इसमें हम निडल यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को परफॉर्म करने के लिए, तो वो होती है 1 mm² एरिया निडल होती है। और इसको हम ये हमारा जो है ना, ये वाला पार्ट, ये प्लंजर बोलते हैं हम इसको। तो अभी हम प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, 400 ग्राम सीमेंट ली। ठीक है, ये चाहे आप 300 ले लो, 500 ग्राम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग बुक्स में आपको दिखेगा यही डाटा, 400 ग्राम सीमेंट। उसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड करना है। नाउ ऐड वाटर टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। एट विच द मोमेंट वाटर इज एडेड टू दिस सीमेंट। ठीक है, वाटर क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी में वाटर मिक्स करना है इतनी सीमेंट में, तो 0.85 पी इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। जो हमने कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट वाला जो एक्सपेरिमेंट या जो टेस्ट परफॉर्म किया, उसमें आपको जो वैल्यू आई वो यहाँ पे हमने वाटर की वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं ना कि स्टैंडर्ड इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो 29% वैल्यू लेते हैं कि इस परसेंट ऑफ वाटर पे ना जो कंसिस्टेंसी है सीमेंट की वो भी सही आती है। और यही जो परसेंटेज है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा झोल है। झोल कैसे कि काफ़ी बार तो क्या यूज़ कर लेते हैं डाटा, जो कंसिस्टेंसी जो सीमेंट की निकलती है ना वही हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो परसेंटेज ऑफ वाटर वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
उसके बाद नाउ फिल द सीमेंट पेस्ट इन विकेट मोल्ड के अंदर जो हमने पेस्ट बनाया वो हम फिल कर देंगे। प्लंजर शुड टच द सरफेस ऑफ विकेट मोल्ड जेंटली, जो हमने निडल यूज करनी है ना वो क्या लगा के, और उसके बाद उसको जब मोल्ड में हमने एक तो पेस्ट डाल के उसको लेवल कर लिया मोल्ड के इक्वल सरफेस पे, जो उसकी जो बाउंड्री है, जो उसका ऊपर वाला टॉप सरफेस है वहाँ तक हमने मोल्ड को अच्छे से फिल कर लिया है। और जो नीडल है वो नीडल हम उसके सरफेस पे टच कर देंगे, बस टच किया और उसके बाद रिलीज द प्लंजर एंड अलाउ इट सिंक इनटू द टेस्ट मोल्ड, और फिर हम एकदम छोड़ देंगे उसको। जो वेट होता है ना उसके ऊपर, जो मैंने आपको कैप बताई 300 ग्राम, उस वेट की वजह से वो अंदर जाएगी, उसमें जो पेस्ट है उसमें अंदर पेनिट्रेशन करेगी, उसमें जाएगी। कितनी जाएगी वही वैल्यू हमें लेनी होती है। अब आगे देखो, स्टेप टू स्टेप पता चलता रहेगा ना। नोट डाउन द पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड, जो रीडिंग है उस जो अपरेटस है ना, ये विकेट अपरेटस, उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है बॉटम से और टॉप से भी होती है। तो हम बॉटम से है ना उसकी जो रीडिंग है वो मेजर कर लेंगे कि कितना वो डीप गया है, कितना अंदर गया है, किसके अंदर, जो हमारा पेस्ट है उसके अंदर, तो कितना पेनिट्रेट किया है, ठीक है। वो हम रीडिंग मेजर कर लेंगे और जब हम रीडिंग मेजर करेंगे तो उस पॉइंट पे हम अपना टाइम मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमने ये देखा कि रीडिंग जो हमारी आ रही है वो क्या जो स्टैंडर्ड हमें गिवन है, परमिसिबल लिमिट हमें गिवन, अगर उसमें आ रही है तो वही हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम निकल जाता है जब से हमने वाटर ऐड किया था और तब हमने जब वैल्यू सेकंड मेजर की। बट आगे देखो आप, रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट पोजिशन ऑन द मोल्ड अनटिल द प्लंजर शुड स्टॉप। इसने ये बोला कि जब तक हम वो रीडिंग तब तक मतलब सरफेस पे टच करके दूसरी जो मोल्ड का एरिया उसके ऊपर रख के सरफेस पे और फिर पेनिट्रेट कराएंगे, तब तक कराएंगे जब तक हमारी वैल्यू क्या ना जाए, स्टॉप पेनिट्रेटिंग 5 फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड। जब तक हमारी जो 5 वैल्यू आ जाएगी ना उस स्केल पे, तब तक हम उसको ऐसे अलग अलग जो मोल्ड की जगह है, जो कंक्रीट जो हमारा पेस्ट है उस पर सरफेस पे नीडल रखिए और छोड़ देंगे। जब हमारी जो पेनिट्रेशन वैल्यू है 5 to 7 आ जाएगी, तो जब हम अपनी स्टॉप वॉच कर लेंगे कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया और रिपीट करेंगे ये प्रोसेस सैंपल ले लेके, ठीक है। या फिर ऐसे भी होता है कि एक बार जब हमने स्टार्ट कर दिया ना तो फिर क्या उसी प्लेस पे, मतलब जैसे इस पॉइंट पे हमने सरफेस पे टच किया और पेनिट्रेट कराया, हमारी वैल्यू नहीं आई 5 to 7, फिर हमने इसी मोल्ड में दूसरी जगह पे रखा फटाक से और कंटिन्यू हमारी वो चल ही रही है। और यहाँ पे देखा कि गैप ले लेते हैं 1-2 मिनट का, काफ़ी जगह आपको पता सुना होगा 5 मिनट का भी, लेकिन इतना नहीं होता है। दूसरी जगह रखा, फिर हमने पेनिट्रेट कराया। जब हमारी वैल्यू 5 to 7 के बीच में आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, तो हम स्टॉप वॉच कर देंगे और वही जो टाइम होगा वही हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और अप्रोक्स ये आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं आता है। अगर सही से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो ये वैल्यू आराम से आ जाती है इतने टाइम में। जो अपरेटस है वो हमारा विकेट अपरेटस है और इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट फॉर ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ये जो सेटिंग टाइम है ये 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।